100 से ज़्यादा बच्चे और बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की। कराची का सीरियल रेपिस्ट से जो छोटी बच्ची आई थी सर, वो 7 साल की थी। बाकी जो शब्बीर अहमद तनोली ने किया है, इसे मैं इंसान कहूँ या जानवर, इसका फैसला आप खुद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रू क्राइम स्टोरीज विद AR। दोस्तों, आज की कहानी है कराची के एक इलाके कयूमाबाद में रहने वाले एक शख्स की, जिसने तकरीबन 100 से ज़्यादा बच्चे और बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की। बल्कि ना सिर्फ जिनसी ज्यादती की, बल्कि बगैर किसी डर और खौफ के उनकी वीडियोस भी बनाई। इसे कराची का सीरियल रेपिस्ट का नाम दिया गया। हर क्राइम स्टोरी के पीछे कोई ना कोई दुख भरी दास्तान लाजमी होती है, मगर कुछ दास्तानें सुनने के बाद इंसान का इंसानियत पर से भरोसा ही उठ जाता है। ये भी कहानी एक ऐसे ही शख्स की है जो कराची का रिहायशी है, जो आम सा शख्स है, एक जूस का ठेला लगाया करता था। मगर एक आम शख्स में, एक नॉर्मल इंसान में इतनी हिम्मत आई कहाँ से, इतनी जुर्रत आई कहाँ से? क्योंकि एक नॉर्मल इंसान शायद ये सोच कर भी कांप उठे जो शब्बीर अहमद तनोली ने किया है। इसे मैं इंसान कहूँ या जानवर, इसका फैसला आप खुद करेंगे। से जो छोटी बच्ची आई थी सर, वो 7 साल की थी। बाकी 9 साल, 12 साल, 8 साल, आखिरी 14 साल की थी सर। 11 सितंबर 2025 को रिपोर्ट होने वाले इस वाक़ये का आगाज़ होता है 2016 से, जब शब्बीर अहमद तनोली एबटाबाद से रोज़गार के सिलसिले में कराची आ गया। कराची के इलाके कयूमाबाद में आकर रहने लगा। ये एक सीधा साधा शख्स था और आम सा शख्स था। इसे 2 नंबरी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं था। मगर वो आपने वो कहावत सुनी होगी कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शब्बीर अहमद तनोली की मुलाकात हुई एक ऐसे शख्स से जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्विस था। इसका असर आहिस्ता आहिस्ता शब्बीर अहमद तनोली पर भी होने लगा। हमारे बड़े हमेशा समझाया करते थे कि अपने दोस्त अच्छे रखो, अच्छे दोस्तों के साथ उठा बैठा करो, क्योंकि अगर आपके दोस्त अच्छे होंगे तो आप कुछ अच्छा ही सीखोगे। अगर आपके दोस्त बुरे होंगे तो आप क्या सीखेंगे, ये आप आगे चल के जानेंगे। एक लड़के के चक्कर में गलत काम में पड़ गया था सर। तो उसके बाद सर मेरी शॉप थी, वहाँ फर्स्ट टाइम किया था। फिर इस तरह सर फिर आदत हो गई। फर्स्ट अपना दुकान थी, उसमें तो सर एक बची थी बात। फिर उसके बाद 2019 में सर वहाँ से सिलसिला सर चला, मतलब 60-70 100 के लगभग ग्राम दे चुका। शुरू के दिनों में शब्बीर कभी मेहनत मजदूरी करता, कभी ग्रोसरी स्टोर पर काम करता। पुलिस के मुताबिक ये दोनों कराची के मुख्तलिफ इलाकों में घूमते फिरते, वहाँ चोरियाँ डकैतियाँ करते और यहाँ से जमा होने वाले पैसों के साथ अपनी ख्वाहिशात पूरी करते। मगर फिर भी इन्हें तस्कीन नहीं मिल रही थी। फिर इन दोनों ने फैसला किया कि अब ये जो भी पैसे इकट्ठे करेंगे, इनके साथ बच्चों को देकर अपने पास बुलाया करेंगे। कभी खिलौने देकर पास बुलाएंगे या कोई भी लालच देकर बच्चों को अपने पास बुलाया करेंगे। जब वो बच्चे इनके पास आ जाया करेंगे, फिर इनके साथ वो अपनी जिनसी हवस पूरी किया करेंगे। लेकिन एक दिन ये दोनों अपने नापाक इरादे लेकर रोज़मर्रा की तरह कराची की गलियों में घूम रहे थे कि अचानक इनका एक्सीडेंट हो गया। शब्बीर अहमद तो बच गया, लेकिन इसका साथी वहीं मौके पर ही दम तोड़ गया। अब होना तो ये चाहिए था कि शब्बीर अहमद तौबा करता और अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू करता, मगर शब्बीर अहमद ने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने ये काम पहले से ज़्यादा स्पीड में शुरू कर दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक शब्बीर अहमद ने 2019 के बाद से बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती करना शुरू की थी। इसने अब अपने पास एक डायरी भी रख ली थी, जिसमें वो बच्चों का नाम, पता, एड्रेस लिखता जिनके साथ वो करता। लेकिन रुकिए, क्या ये कहानी हम पहले सुन चुके हैं? जी हाँ, ये कहानी बहुत ज़्यादा मैच करती है जावेद इकबाल से। 2000 की दहाई में जिसने 100 से ज़्यादा बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की थी। शब्बीर अहमद की कहानी भी इससे बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि शब्बीर अहमद ने भी 100 से ज़्यादा बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की थी। शब्बीर अहमद भी अपने पास एक डायरी रखता था, जिसमें वो बच्चे का नाम, पता, एड्रेस लिखता था। जावेद इकबाल के पास भी एक डायरी थी, जिसमें उसने बच्चों के नाम, पता, एड्रेस लिखे थे। लेकिन इन दोनों में फ़र्क ये था कि शब्बीर अहमद बच्चों से जिनसी ज्यादती करने के बाद इनकी वीडियो बनाता और इन्हें छोड़ देता, लेकिन जावेद इकबाल बच्चों से जिनसी ज्यादती करने के बाद इनकी लाश को एसिड से भरे ड्रम में डालकर पिघला देता। अब सवाल ये आता है कि ये दरिंदा सिर्फ इंसान पकड़ा कैसे गया? रोज़मर्रा की तरह शब्बीर अहमद अपने जूस के ठेले पर बैठा था और इर्द गिर्द देख रहा था कि अचानक इसकी नज़र एक बच्ची पर पड़ी, जो हाथ में चंद सिक्के लिए करीबी दुकान पर अपनी पसंद की अशिया खरीदने के लिए आई थी। जैसे ही वो बच्ची चीज़ें खरीद कर वापस मुड़ी, शब्बीर अहमद ने उसे अपने पास बुलाया और कहने लगा, बेटा मेरे पास आओ, मैं तुम्हें जूस पिलाता हूँ और पैसे भी नहीं लूँगा। शब्बीर अहमद ने उसे मेरे पास बुलाया और उसे जूस भी पिलाया और फिर कहने लगा कि बेटा मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें और भी चीज़ें दूँगा। शब्बीर अहमद ये कहकर बच्ची को अपने साथ उस जगह ले गया जहाँ पर वो ये काम किया करता था, जहाँ पर इसने पहले भी कई बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की थी। यहाँ पर एक कैमरा भी मौजूद था, लेकिन बच्ची को अभी तक नहीं मालूम था कि इसके साथ क्या होने वाला है।
बच्ची को कमरे में लेके जाने के बाद इसने बच्ची से कहा कि आपके कपड़े काफ़ी गंदे हो गए हैं, मैं आपको नए कपड़े देता हूँ, कपड़े चेंज कर लो। ये कहने के बाद इसने कैमरा ऑन किया और बच्ची के साथ अपनी जिनसी हवस पूरी करने लगा। दोस्तों याद रहे, जब भी कुदरत इंतकाम लेती है तो आपको बचने का मौका नहीं मिलता। हुआ कुछ यूं कि शब्बीर अहमद बच्ची के साथ जिनसी ज्यादती करने के बाद वहीं पास में लेट गया और बच्ची को अभी तक नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को सिखाते ही नहीं है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। बच्ची वहां से उठी और पास में पड़ी उसने यूएसबी उठाई और वहां से भाग गई। शब्बीर अहमद को अभी तक नहीं मालूम था कि वो बच्ची यूएसबी लेकर भागी है, वरना ये उसके पीछे भागता। बच्ची वहां से यूएसबी लेने के बाद एक करीबी कंप्यूटर की दुकान पर गई। वहां पर उसने मासूमियत के साथ यूएसबी दी और कहने लगी, अंकल इसमें कार्टून डाल दे, मैं घर जाकर कार्टून देखूंगी। तो शख्स ने मुस्कुराते हुए बच्ची से यूएसबी ली और कंप्यूटर के साथ यूएसबी अटैच कर दी। जैसे ही यूएसबी का डाटा उस शख्स के सामने आया, उसके पांव तले जमीन निकल गई, क्योंकि उस यूएसबी में तकरीबन 400 से ज़्यादा वीडियोस मौजूद थी, जिसमें शब्बीर अहमद ने बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती की थी। और कई वीडियोस तो ऐसे थी जिसमें एक ही बच्चे के साथ बार बार ज्यादती की गई थी। इस शख्स को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये शब्बीर अहमद को जानता था। शब्बीर अहमद इसी दुकान के पास ही जूस का ठेला लगाया करता था। इस शख्स ने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें सब सूरत हाल के बारे में बताया। सब लोगों को गुस्सा आ गया और उन सब लोगों ने मिलकर शब्बीर अहमद को पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया और पुलिस को बुला लिया गया। शब्बीर अहमद को पुलिस ने वहां से छुड़ाया और अपने साथ ले गई। अगर पुलिस उसे साथ ना लेके जाती तो ये लोग उसे वहीं मार डालते, क्योंकि ये सब लोग शब्बीर को जानते थे और काफ़ी अरसे से शब्बीर उसी मोहल्ले में जूस का ठेला लगाया करता था। और शब्बीर अहमद काफ़ी अरसे से इसी मोहल्ले में ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि उस यूएसबी में जितनी वीडियोस थी, कई ज़्यादा वीडियोस उसी मोहल्ले के बच्चों की थी। शब्बीर अहमद अभी भी जेल में मौजूद है। अब सवाल ये आता है कि शब्बीर अहमद इन वीडियोस के साथ क्या किया करता था। एक रिपोर्ट के मुताबिक शब्बीर अहमद इन वीडियोस को आगे सेल किया करता था। पाकिस्तान में मौजूद एक मुसलमान को ये वीडियो सेल किया करता था और रिपोर्ट के मुताबिक जिसे शब्बीर अहमद ये वीडियो सेल करता था, वो इन वीडियोस को डार्क वेब पर अपलोड करता था। मगर इस बात का अभी तक कोई ऑथेंटिक सबूत सामने नहीं आया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि इन वीडियोस को कहां और कैसे कैसे अपलोड किया गया और किस किस के पास इसकी कॉपीज मौजूद हैं। पुलिस अपना काम जिम्मेदारी से कर रही है। यहाँ पर सब वालिदैन के लिए सबक है कि अपने बच्चों को कभी अकेला मत छोड़ें। जहाँ पर आपके बच्चे जाएं उसके साथ लाजमी जाएं, चाहे आप जितना मर्जी मसरूफ हो, अपने बच्चों के साथ लाजमी जाएं। और बच्चों को ये भी सिखाएं कि गुड टच और बैड टच क्या है। बच्चों को ये भी सिखाएं कि अगर आपको रास्ते में कोई बुलाए तो उसके पास मत जाए, चाहे वो चीज़ दे रहा हो, चाहे वो चीज़ फ्री में ही क्यों ना दे रहा हो, उसके पास मत जाए। और ये भी सिखाएं कि अगर कोई ये कहकर बुलाए कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास लेके जाता हूँ, तो तब भी मत जाए, क्योंकि अक्सर केसेस में ऐसा देखा गया है कि बच्चों को ये कहकर बुलाया जाता है कि आओ मैं तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास लेकर जाता हूँ, और बच्चे उसके साथ चले जाते हैं। इस वाक़े में तो यूएसबी बच्ची के हाथ लगी और सब कुछ खुल के सबके सामने आ गया। लेकिन ज़रा सोचें, जिन 100 बच्चों के साथ इसने पहले जिनसी ज्यादती की थी और जिसकी वीडियोस यूएसबी में मौजूद थी, और कई बच्चे तो ऐसे थे जिनके साथ बार बार ज्यादती हुई थी। वो एक छोटी बच्ची है, जब उसके साथ गलत फैल करोगे तो वो मना तो करेगी जब उसको पता चलेगा कि तुम क्या कर रहे हो। नहीं सर, कोई ऐसी बच्ची नहीं, मना किसी ने नहीं किया। जरा सोचें, उन बच्चों को मालूम ही नहीं होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। शायद उन बच्चों ने घर जाके भी ना बताया हो, क्योंकि हम लोगों ने अपने बच्चों को सिखाया ही नहीं होता गुड टच और बैड टच क्या है। इसलिए अपने बच्चों का ख्याल रखें और बच्चों को लाजमी सिखाएं गुड टच और बैड टच क्या है। इसी के साथ आज की स्टोरी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको मजीद ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद है तो मेरे साथ जुड़ रहिए। मैं आपका AR। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, पीस।